कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण। मेरा अस्तित्व बदल गया, रिश्ते बदल गए, पर कुछ चीजें हैं जो नहीं बदली। ध्यान रखो। अनुपमा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुना है तुम्हारा और वनराज का तलाक हो गया? जी। और सुना है वनराज ने अपनी ऑफिस वाली गर्लफ्रेंड के साथ शादी भी कर ली है। अरे सुना क्या, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है वनराज और कविता को फूलों से सजी हुई कार में आते हुए। कविता नहीं सरला बहन, काव्या। हाँ जो भी है। अरे तुम्हारा तलाक हो चुका है, वनराज ने दूसरी शादी भी कर ली है, फिर भी तुम यहाँ रह रही हो। अरे तलाक के बाद कोई ससुराल में रहता है भला? और शादी के बाद मैके में कौन रहता है? तेरी बेटी पिछले 8 महीने से तेरे घर में रह रही है, मैंने कुछ पूछा? और शीला, तेरा बेटा शादी के बाद भी रात रात भर बाहर घूमता है। तेरी बहू को छोड़कर 8-8 दिन तक वो परदेश में अकेला जाता है। अरे वो तो आश्रम में जाता है लीला बहन। अच्छा, बैंकॉक में कौन सा आश्रम खुला है? मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि दूसरों के घर में ताक झाक करने के लिए ना अपने घर की खिड़कियाँ खोलनी पड़ती है। हमारे घर में ताक झाक करोगी तो हमारी नजर भी तुम्हारे घर पे जाएगी। बुरा मत मानो लीला बहन, हमारे मन में सवाल आया तो हमने पूछ लिया। तो मेरे मन में भी जो जवाब आया वो मैंने कह दिया, तुम भी बुरा मत मानना। ये अनुपमा अब हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी है। और बेटी अपने माँ बाप के साथ नहीं रहेगी तो क्या गेहूं के गोदाम में रहेगी? ये बेचारी अपने माँ बापूजी के साथ रह रही है, तुम्हारे घर में तो नहीं रह रही, तो तुम्हें क्यों पेट में चुका रही है? देखो लीला बहन, मोहल्ले में सब जानना चाहते हैं, हमने तो पूछ ही लिया। अरे घर घर में ये बातें हो रही है कि वनराज दोनों बीवियों के साथ एक ही छत के नीचे रह रहा है। अगर आज हम चुप रह गए तो कल को हमारे घर में भी यही सब होगा। सब मर्दों को लगेगा अगर वनराज ये सब कर सकता है तो वो क्यों नहीं कर सकते। और हमारे मोहल्ले में ये गंदगी फैलाने हम नहीं देंगे, समझे? हाँ। क्यों, तू ये मोहल्ला क्या दहेज में लाई थी? भाई 1 मिनट। अरे 1 मिनट में तो मैं इनके कान पे सितार बजाऊंगी ना तो सारा मोहल्ला शास्त्रीय संगीत में गूंजने लगेगा। रुक तो माँ। मैं बोलूं? हाँ बोल। सबसे पहली बात तो सरला बहन और शीला बहन, मैं मिस्टर शाह की पत्नी नहीं हूँ। हमारा तलाक हो चुका है। उनकी पत्नी अब कविता नहीं, काव्या। और दूसरी बात ये कि मैं मिस्टर शाह के साथ नहीं रहती, वो अपनी पत्नी के साथ रहते हैं और मैं अपने माता पिता के साथ। जब मुझे कोई परेशानी नहीं है, मेरे भाई को कोई परेशानी नहीं है, मेरी माँ को कोई परेशानी नहीं है, मेरे बापूजी को कोई परेशानी नहीं है, मेरे बच्चों को कोई परेशानी नहीं है, तो बेवजह आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? और कौन सी किताब में लिखा है कि औरत तलाक के बाद अपने ससुराल में नहीं रह सकती? अगर कहीं लिखा है तो बताइए ना, मैं अभी के अभी चली जाती हूँ। चल। ओ शीला, क्या जवानी, हाँ? निकल गई हवा, खुश। अरे जाते जाते अपना डायलॉग तो मारते जा, ये शरीफों का मोहल्ला है। हाँ। बस बड़ी आई लीला से सवाल करने। बात तो ऐसा ही कह रही, कल पूरा मोहल्ला सवाल करेगा, क्या जवाब देंगे? करने दीजिए ना बात। 1 बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे, 10 बार बोलेंगे, फिर बोलते बोलते थक जाएंगे, पर हम जवाब देते देते नहीं थकेंगे, क्योंकि हम गलत नहीं हैं।
अभी तो ये दोनों बा के डर से चली गई, लेकिन हमेशा लोग डर के नहीं जाएंगे। मैं उन्हें डरा कर नहीं, समझा कर, सच बता कर ओ भेजूं। प्लीज, ये तुम्हारा ये सच्चाई वाला लेक्चर बहुत इरिटेटिंग है। तुम्हें लगता है तुम हमेशा सही हो, पर सच ये है कि तुम ऑलमोस्ट हमेशा गलत होती हो। तूने पड़ोसियों को इतना कुछ कह दिया? हाँ शाबाश। कोई मेरी बेटी के बारे में कुछ कहे तो मैं उसके ऊपर लीला नाम का टैंक चलवा दूंगा। घर में मैं कैसी भी हूँ, तो बाहर तो शेर नहीं हूँ। कोई हमारे घर के बारे में कुछ भी बोलेगा ना तो कच्चा चबा जाऊंगी यहाँ। अरे मारी लीलबड़ी, तू तो घर में भी शेरनी ही है। तुम्हारी चाह। हाँ, तूने फिर से शुरू कर दिया क्या? मैंने तुझे क्या कहा था? हमने तुझे घर में घर का काम करने के लिए या हमारी सेवा करने के लिए नहीं रोका। हमने तुझे इसलिए रोका है कि हमारे दिल का टुकड़ा हमारे दिल के पास रहे। जानती हूँ, पर बापूजी, बा और आपके लिए कोई भी काम करके ना मेरे मन को खुशी मिलती है, बस इसलिए करती हूँ। मत रोकिए ना। आप चाय पी। तेरी पत्नी नहीं आई? अभी भी मेकअप पूरा नहीं हुआ या वो पोंग चल रहे हैं? भाव से टॉम कहते हैं। हाँ वही। रिसोर्ट में तो बड़ा कभी चाय कभी खीर बना रही थी। वो अच्छी बहू बनने का भूत उतर गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। वी, मैं थोड़ी कंफ्यूज्ड हूँ। मुझे पता नहीं है कि तुम्हारे प्रोटीन शेक में कितना पानी डालना है और कितना प्रोटीन डालना है। बता दोगे प्लीज? हम 1 गिलास पानी में 1 चम्मच प्रोटीन, वो डब्बे पे लिखा है। तुमसे पूछा? भी तुम बताओ ना। मैं बाहर बैठकर चाय पीता हूँ। देखा, तुम्हारे बापूजी उठ के चले गए। और लाओ खुले विचारों वाली पत्नी। अरे जो बेडरूम में पहनते हैं वही पहन के बाहर चले आते। इससे बड़े तो हमारे मायके के रुमाल होते हैं। बा प्लीज, इट्स अ लवली नाइटी बा। ये मैं लंदन से लाई थी। कपड़े बुरे नहीं है काव्या, लेकिन ओ प्लीज, एक लड़की जैसे चाहे वैसे कपड़े पहन सकती हो क्या अनुपमा? बिल्कुल पहन सकती है, बल्कि उसे पहनना भी चाहिए। पर हर तरह के कपड़े के लिए एक जगह होती है। जैसे तुम खेल वाले कपड़े या जॉगिंग वाले कपड़े पहन के ऑफिस जाओगी तो कितना अजीब लगेगा। इसलिए ये कपड़ा गलत नहीं है, बस जगह गलत है। अब से जरा ध्यान रखना शुरू कर दो। स्वीटी के गुड़िया के ड्रेस में भी इससे ज्यादा कपड़ा लगता है। वाह, बा आई एम सॉरी, मैंने रियलाइज नहीं किया। आई एम रियली सॉरी बा। आगे से ऐसा नहीं होगा, आई प्रॉमिस। क्या वी, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि नाइट सूट पहनकर बाहर आना अलाउड नहीं है? मैं चेंज करके आती ना। खामखा सुबह सुबह मुझे बा और अनुपमा से सुनना पड़ा। एनीवेज, फॉरगेट इट, चेंज करके आती हूँ। कपड़े के साथ साथ अपने आप को भी बदलो।